नमस्कार दोस्तों, कृष्णांत ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं रिचुअल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी कि ज्योतिष किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से भविष्यवाणी हम कर सकते हैं और सटीक भविष्यवाणी होती है। यदि आप देखेंगे खुद भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ज्योतिष के माध्यम से हम कैसी कैसी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने बारे में भी, अपनों के बारे में भी, दूसरों के जीवन के बारे में भी, यहाँ तक कि देश की सरकार के विषय में भी हमें काफ़ी कुछ पता लग सकता है। यदि आप पिछले वीडियो देखेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसके दिए जाएंगे दोनों। उसमें हमने भविष्यवाणी की थी कि जैसे ही गुरु राहु का योग लगेगा और 14 अप्रैल से विशेषकर यदि बात की जाए, सूर्य राहु एक साथ रहेंगे, बाद में गुरु की उपस्थिति हो जाएगी, वहाँ पर सरकार की छवि को गहरा धक्का लगेगा, यानी कि केंद्रीय सरकार की या भारत सरकार की छवि को यहाँ पर गहरा धक्का लगेगा, उनका नुकसान होने की संभावना रहेगी। वही स्थितियाँ परिस्थितियाँ यहाँ पर एक की एक बात बनती हुई देखी गई। पहले आपने देखा कि अडानी प्रकरण अभी अभी थोड़ा सा मध्यम ही पड़ा था, हालांकि उसमें तमाम खुलासे बीच बीच में होते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी विवाद वह थमा ही था कि पुलवामा के बारे में सत्यपाल मलिक जो पूर्व में गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने खुलासा किया कि प्लेन जो है हेलीकॉप्टर उपलब्ध केंद्र सरकार की ओर से नहीं करवाए गए, रक्षा मंत्रालय की ओर से, जिस वजह से यह सारा हादसा हुआ, यानी कि वो सीधा सीधा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसी के पक्ष या विपक्ष की ओर से नहीं है, सीधा सवाल सिर्फ इतना है कि राजनीति हो, कोई भी क्षेत्र हो, ज्योतिष कैसे वहाँ पर सटीक भविष्यवाणी करता है। गुरु राहु का के संबंध में यह घोषणा, यह प्रेडिक्शन पहले ही मैंने कर दी थी। आप यदि पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अभी पुलवामा का विवाद चल ही रहा था सत्यपाल मलिक का, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से यदि प्लेन उपलब्ध करा दिए जाते, उन्होंने सीधा सीधा केंद्र सरकार को और रक्षा मंत्रालय को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा दिया कि 40 जवानों की जान हम यहाँ पर बचाई जा सकती थी यदि हम हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाते। यदि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ होता तो इतनी बड़ी दिक्कत यहाँ पर नहीं होती। तो चलिए, खैर यह एक राजनीतिक विषय है, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर छवि खराब होने की बात कर रहे हैं। सरकार की छवि जो है वह धूमिल हुई है इस चीज़ से। दूसरी ओर अभी यह प्रकरण चल ही रहा था कि खिलाड़ियों का धरने पर बैठना, और उन्होंने सीधा सीधा सरकार के एक एमपी बृजमोहन पर आरोप लगाए। साक्षी मलिक, जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड देश के लिए जीते हैं, देश विदेश में देश का नाम रोशन किया है, और एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा यहाँ पर खटखटाना पड़ रहा है। यह सरकार की छवि इस चीज़ से खराब हुई है। पहले तो खिलाड़ियों को कोई खास समर्थन नहीं मिल रहा था, यदि आज से 3 महीने पहले की बात करें, लेकिन अब एकाएक यदि बात करते हैं, कपिल देव जैसे खिलाड़ी हो, नीरज चोपड़ा हो, अभिनव बिंद्रा हो, या फिर राजनीतिक समर्थन की बात हो, वहाँ उनके लिए जुटना शुरू हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके फेवर में कुछ डिसीजन जो है वो लिए गए। 7 खिलाड़ी हैं, और यहाँ पर सरकार के लिए दुविधा का विषय यह बना हुआ है कि इस प्रकरण में और भी लोगों का नाम जो है वह सामने आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम काम करता है इस चीज़ में। ओलंपिक की यदि बात करते हैं या खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सरकार की छवि को गहरा धक्का लगा है, क्योंकि यह देश विदेश की हर ये चर्चा जो है मीडिया में सरगर्म है कि ओलंपियन मेडल जिनके पास है वो खिलाड़ी इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, और उनकी शिकायत जो है वह कहीं पर सुनवाई नहीं हुई। 3 महीने पहले की बात करें, रिपोर्ट आई गई, कुछ भी, लेकिन इससे पता चलता है कि गुरु राहु का योग जब 12वें स्थान में किसी के बनता है, साथ में सूर्य की उपस्थिति होती है, बुध की होती है, तो किस प्रकार से ना केवल आपकी इंडिविजुअल व्यक्ति की छवि को धक्का लगता है, आपके परिवार की छवि को धक्का लग सकता है, धूमिल हो सकती है यहाँ पर कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की छवि को भी धक्का लग सकता है। जो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि सूर्य, राहु और साथ में गुरु बुध की उपस्थिति जो रही है, यह बहुत बड़े और ज़्यादा खुलासे आने वाले समय में हो सकते हैं, क्योंकि यह जो योग है अभी अक्टूबर 2023 तक रहने वाला है कि राहु गुरु इसी राशि में रहे। और आने वाले समय में यदि जून की बात करते हैं, मध्य जून के बाद या 20 जून के आसपास की बात करें, तो शनि भी वक्री हो जाएंगे।
शनि वक्री होने के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा सामने खुलकर आने की संभावना रहेगी, दिक्कतें यहाँ पर बढ़ सकती, इसलिए जिसकी भी कुंडली में सूर्य गुरु का राहु के संग योग लगा हो उनको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। या राहु गुरु का या सूर्य राहु का अंतर चल रहा है या केतु में सूर्य का अंतर चल रहा है, उनको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जप आदि अवश्य करवा लेना चाहिए, ग्रह शांति पाठ उनको अवश्य करवा लेना चाहिए, शिव की शरण में जाना चाहिए और उपवास अवश्य करना चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक बार सोमवार का उपवास यदि कर लें तो आपको काफ़ी समस्याओं से निजात मिल सकती है। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आप देखिए कि इतने बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं या इतने बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं जब ग्रह खराब होते हैं। फिर जो साधारण प्राणी हैं उनके लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।